इन इंडिया हम काफ़ी बार देखते हैं कि हमारी इनसिक्योरिटीज़ पर हिट करके हमें प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। इसका बिगेस्ट एग्जांपल है फेयर एंड लवली। बहुत टाइम से लोगों को ना अपने स्किन कलर को लेकर एक इनसिक्योरिटी रहती थी। हम अक्सर आजकल भी ये सुनते हैं कि देखो दूल्हा कितना काला है और दुल्हन कितनी सफ़ेद। एंड ये लोग प्रॉमिस करते थे कि अपनी स्किन से एक बार छुआ के तो देखो ये क्रीम, फिर तुम प्लेनेट की हर कंपनी के सीईओ बन जाओगे। बट दिस इज नथिंग बट फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। यार बिजनेस एग्जिस्ट ही प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। ऑब्वियसली तुम जितना खरीदोगे वो तुम्हें उतना ही बेचेंगे। पहले ये लोग खुले में इनसिक्योरिटीज को टारगेट करते थे एंड नाउ सच कंपनीज स्टिल डू द सेम बट डिसगाइज देमसेल्व्स एज woke companies. And now we start the coding scam. The main purpose of this video is to critically analyze कि कैसे pretending to be woke तुम पर backfire कर सकता है as a person और कैसे उसके बहुत भारी प्रभाव हो सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है by selling a dream। अगर तुमने अपने आसपास कभी ध्यान से देखा हो तो आजकल ना एक रेस सी शुरू हो गई है कि अपने बच्चों को अर्ली ईयर से ही कोई ना कोई स्किल देने की कोशिश की जाती है। एंड वो अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर बच्चे ने बचपन से ही अलग अलग चीज़ें ट्राई करी होंगी तो आगे जाके उसे काफ़ी आसानी हो सकती है अपने लिए करियर चूज करने में। Until the age of at least 10 to 12, a child is not fully capable of making rational decisions. एंड कई बार तो ऐसा भी होता है कि भाई एडल्ट लोग भी रैशनल डिसीजंस अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं ले पाते। एंड इधर मैं फिजिकली एडल्ट की बात कर रहा हूँ, मेंटली एडल्ट की बात नहीं कर रहा। एग्जैक्टली इसी चीज़ को कैपिटलाइज किया चिंटू ने, क्योंकि कैपिटलिज्म हमारी पेन की निब से लेकर पैंट की जिप तक घुस चुका है। इमेजिन करो कि मैं तुम्हें आके कहूँ कि भाई तू मुझे 100 रुपये दे, मैं तुम्हें रिटर्न में 10,000 रुपये दूंगा एंड सारा काम किसी और को करना पड़ेगा। तो तुम ऑब्वियसली समझ जाओगे कि ये एक स्कैम है। और अगर तुम नहीं समझ पा रहे तो भाई तुम इंटरनेट पे रहने लायक नहीं हो। नाउ लिसन टू दिस। आप हमें कोर्स की फीस दीजिए एंड योर सन विल अर्न अ 150 करोड़ पैकेज इन रिटर्न। इन शॉर्ट दे इंड्यूस ग्रीड विद अ स्प्लैश ऑफ फेक जेन्युइननेस। मान लो ये जो क्लेम है कि तुम 1 लाख फीस दे रहे हो एंड उसके रिटर्न में तुम्हें 150 करोड़ का पैकेज मिल रहा है, इसको एक सेकंड के लिए सच मान लेते हैं, जस्ट टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। मेरा कहने का ये मतलब था कि यार हर पेरेंट ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचे। हर पेरेंट कहीं ना कहीं यार एक इंसान है एंड वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के बारे में भी सोचेगा। और अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि पेरेंट्स कभी भी अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ बच्चों के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, तो तुम ही बताओ कि फीमेल इन्फेंटिसाइड एग्जिस्ट ही क्यों करता था। क्योंकि तो ये लोग यंग लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है यार, एक 16 साल का लड़का या एक 14 साल का लड़का इस चीज़ के केपेबल नहीं है कि वो अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर पाए। एंड 150 करोड़ वाली जॉब तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई है। इवन अच्छे इंजीनियर्स को बहुत मुश्किल होती है ऐसी जॉब्स पे लैंड करना। बट हम फॉर द टाइम बीइंग इसको सच मान रहे हैं ना। तो अब एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं यही सेम बात कि अगर एक बच्चे को 150 करोड़ का पैकेज मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसके फाइनेंसेस तो उसका पेरेंट ही हैंडल करेगा ना। एंड स्टिल अगर नहीं भी मिलता है तो पेरेंट कहीं ना कहीं ये भी सोचेगा कि बच्चा कुछ सीख तो रहा है एंड कहीं ना कहीं उन्हें सोसाइटी में एक मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाएगा कि मैं बच्चे को स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ। एंड दे विल बी कॉल्ड वोक पेरेंट्स। एंड ऑफ कोर्स ये हर केस में ट्रू नहीं है कि सारे पेरेंट्स ही ऐसा ही सोचते हैं। हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। एंड फॉर अ सेकेंड, अब ये जो बेनिफिट ऑफ डाउट हमने दिया था वो हम वापस ले लेते हैं। फॉर अ सेकेंड ऐसा मान लो कि ये स्कैम ही है एंड पेरेंट को ये नहीं पता। पेरेंट पूरी प्योर इंटेंशन से कहता है कि यार मेरे को ना अपने बच्चे को कुछ सिखाना है। एंड इधर से भी कोई चीज़ अच्छी नहीं हो जाती। अगर तुमने थोड़ी सी भी कोडिंग करी हो ना खुद, या फिर तुम्हारे आसपास कोई इंजीनियर हो, उसने ज़रूर बोला होगा कि भाई ये फेक है। एंड क्यों बोला था? क्योंकि कोडिंग के अंदर ना 2 चीज़ें बेसिक चाहिए ही होती हैं, जो कि है मैथ्स पे एक अच्छी ग्रिप एंड इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एंड यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस एज ग्रुप की जिन्हें दोनों ही नहीं आती। एंड तुम उसे कोडिंग कराने की बातें कर रहे हो। जिस एज पे बच्चे को बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं आते, उस एज पे तुम कह रहे हो कि तू कोडिंग करने लग जा। उधर भी ये बात आ जाती है, अगर मान लो बच्चे में कैपेबिलिटी है भी 6 साल तक अच्छी मैथ्स कर लेने की,
तो भी क्या टीचर इतने लायक हैं? हमारे एजुकेशन सिस्टम की ना सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि टीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट। अगर कोई ऐसा टीचर है जो अपने आप को अपडेटेड भी रखना चाहता है या चाहता है कि मैं बेस्ट दूं बच्चों को, उसे भी फ्रीडम नहीं दी जाती। टीचरों के ऊपर इतना फालतू का काम लाद रखा है हमारे स्कूलिंग सिस्टम में कि वो टीचिंग के अलावा बाकी सब चीज़ों पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड ये जो टीचिंग वाला टॉपिक है, मैं वीडियो के आगे आने वाले एक पोर्शन में इसको और अच्छी तरह से कवर करूँगा। तो इससे एक बात तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि 6 से 15 साल तक के बच्चे सूटेड नहीं हैं कोडिंग लर्न करने के लिए। एंड मैंने नोटिस किया कि अब ना एक वेव आ गई है पेरेंट्स की जो कहते हैं कोडिंग तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखानी चाहिए, पर उन्हें खुद घंटा नॉलेज नहीं है कि भाई कोडिंग चलती कैसे है। दे जस्ट वॉन्ट टू प्रिटेंड दैट दे आर वोक एंड दे नो एवरीथिंग। एंड रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसका नाम है रॉ एंड रियल। तुम में से काफी लोगों ने उसे सुना होगा, एंड यस आई रियली लाइक इट। बट एक एपिसोड में स्पेसिफिकली प्रखर ने जाके कहा कि इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को C++ से रिप्लेस कर दो। मैं कह रहा हूं तुम कितने चूतिए हो सब। तुम कितने चूतिए हो कि तुम साले पहाड़ के ऊपर से खड़े होके भी नीचे वादी में नहीं देख सकते। भाई फ्यूचर कोडिंग है, लैंग्वेज एज अंग्रेजी को लैंग्वेज एज C++ से रिप्लेस कर दो। वो है फ्यूचर की लैंग्वेज। तुम इस चीज को समझ नहीं रहे कि जैसे 5 साल का बच्चा अंग्रेजी सीख सकता है, वैसे 5 साल का बच्चा कोडिंग सीखना और सीखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर है ये। और अगर मैंने इस चीज को गलत इंटरप्रेट किया तो मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर देना। बट जो मैंने इंटरप्रेट किया इससे वो यही मतलब निकला कि कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि बच्चों को बचपन से ही कोडिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सिखानी पड़ेगी। बट मैं मानता हूँ भाई नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि 6 साल के बच्चे अपनी बात को ढंग से शब्दों में रख भी नहीं सकते, और तुम कह रहे हो कि तुम उन्हें कोडिंग कराओगे। बहुत सिंपल सी बात है कि जब तक बंदे को बेसिक मैथ्स और इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तब तक वो कोडिंग नहीं कर सकता। एंड मुझे प्रखर के ये कहने से इतनी दिक्कत नहीं थी जब तक एक बंदा लिटरली कॉन्वर्सेशन के बीच में मेरे को ये बोला कि प्रखर ने ये बोला है तो तू कैसे सही हो सकता है। एंड आई फाइंड इट वियर्ड हाउ सम पीपल हैवंट डेवलप्ड दिस थिंग कॉल्ड थिंकिंग फॉर योर ओन सेल्फ। मजाक नहीं कर रहा, एक बार सोच के देखो, अच्छा लगता है। एंड इवन चैनल्स लाइक प्रखर या श्वेताब, इनका मेन पॉइंट ही यही है कि तुम अपने दिमाग से सोचो पहले जो भी वो बात बोल रहे हैं और फिर उसको अंदर लो। ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से एक बार बात निकल गई तो वो सही ही है, और अगर मान लो मैंने जो कहा वो भी गलत है ना, तो अब स्पेसिफिकली बात करते हैं टीचर्स इन इंडिया की। तो पहले स्टार्ट करते हैं ये क्लिप से। एक टीचर बच्चे को कुछ भी रैंडमली बुलशिट पढ़ा रहा है, एंड विद व्हाट ऑडेसिटी। मैम ये फाइल्स जो है ये क्लाउड में कैसे सेव होती है मैम? मतलब ये कहाँ पे होती है? फाइल्स क्लाउड में क्यों सेव होती है? यस मैम। Because cloud is, what is a cloud? Cloud is something which is in space, right? In open air, correct? Yes ma'am. If your hard disk is also full, then what can you do? You can only save it in air, in space, in cloud, right? Because you don't require any device. It is in air, in cloud. बट मैं इससे ये नहीं कह रहा कि सारे ही टीचर इंडिया में ऐसे हैं, बट मैं कहीं ना कहीं ये दिखा रहा हूँ कि टीचर की जॉब को लेकर कितना मेजर डिसरिस्पेक्ट है इंडिया में। बट स्टिल वी ऑल नो दैट काफी सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें नहीं आता होता कुछ, तो वो सिंपली एडमिट नहीं करते कि उन्हें नहीं आता। या तो वो रैंडमली कुछ भी पढ़ाने लगेंगे, या तो वो बोलेंगे कि ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं अपने करेंटली एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम की। अच्छा, अभी तो कोडिंग वैसे सिखाई जाती नहीं है, बट काफी सारे लोगों का ये आर्ग्यूमेंट होगा कि भाई तू न्यू एजुकेशन सिस्टम आने दे, फिर देखियो बच्चे कैसे कोडिंग सीखेंगे। पर भाई वही दिक्कत है, टीचर्स तो वही सेम पुरानी रहेंगी ना यार। कितने ही सेमिनार दे दो, वो उस चीज में इस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाएंगी कि वो बच्चों को थरोली पढ़ा पाए। Cause one, the average pay of a teacher is not that high. Two, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं जिन्हें अच्छी तरह से नॉलेज है और जो बच्चों को आके पढ़ाना चाहते हैं कम पैसे लेकर, उसका परसेंटेज कितना कम होगा, और काफी केसेस में 0 भी हो सकता है। भाई 150 करोड़ तो क्या, हमारे इंजीनियर्स यार 20,000 की जॉब लैंड नहीं कर पाते। एंड पर्सनली मैं अभी गेम डेव सीख रहा हूँ, एंड मैंने काफी सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करी हुई है, एंड वो इस लेवल पर आकर भी अपने आप को एक बहुत गेम डेव या कोडर नहीं बुलाते। एंड ये बंदे जस्ट 8 क्लासेस के बाद सर्टिफाइड गेम डेव बता देते हैं बच्चों को।
ये उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने स्कूटी नई नई चलानी सीखी होती है और इंस्टाग्राम में लिखते हैं ट्रैवलिंग इज माई पैशन। अब तुम बताओ ऐसे बच्चों को जिन्हें इस एज पे कहा जा रहा है कि भाई तू गेम डेव है, तू ये है, तू वो है, कि वो कितने लेवल का नार्सिसिज्म डेवलप कर सकते हैं। एंड आई हैव सीन पेरेंट्स थ्रोइंग देयर हार्ड अर्न्ड मनी सिर्फ इस चक्कर में कि यार मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर जाए। बट ऐसी कंपनी बस उनका पैसा खींच रही है वैक्यूम क्लीनर की तरह। टेक दिस एंड यू विल लिव योर ड्रीम, टेक दैट एंड यू विल लिव योर ड्रीम। अब परफेक्शन को छोड़कर ये लोग ड्रीम्स पर कैपिटलाइज कर रहे हैं। अच्छा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात बताता हूँ। एक बंदा था जो सेम मेरी क्लास में था, डिप्राइव्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड हियर प्रखर वाज रियली स्पॉट ऑन कि तुम बच्चों को टेक्नोलॉजी से जितना दूर करोगे ना, वो अपने फ्यूचर से उतना दूर होते जाएंगे। एंड दैट गाय डिडंट नो जैक शिट अबाउट टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स इन जनरल। उसको लिमिटेड टाइम के लिए एक टैबलेट मिलता था जो कि मोस्ट प्रोबेबली बहुत आउटडेटेड था, एंड उस पे वो रिस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम में किसी ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म की क्लासेस लेता था। एंड दैट वाज ऑल ऑफ हिज एक्सपोजर टू टेक्नोलॉजी। रिजल्ट, ही वाज कट ऑफ फ्रॉम द क्लास, फेल्ट सोशली एलियनेटेड। भाई उसे समझ ही नहीं आता हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। उसे प्रोसेसर का मतलब नहीं पता, उसे रैम का मतलब नहीं पता। भाई बेसिकली वो इतना ज्यादा लेफ्ट आउट हो गया कि वो आने की कोशिश भी करे तो भी बहुत मुश्किल है। बट प्रखर सिंपली हर वो बंदा जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उसे कोडिंग आए ये जरूरत है ही नहीं। एंड इन चीजों में ना मैंने सिंपली एक बात समझी है, डोंट ट्राई टू बाय योर वे इनटू अ ड्रीम, इट्स द इजीएस्ट वे टू किल इट। और अगर इतनी हैवी बातें सुनकर तुम थोड़े से उदास हो गए हो तो अभी जो ये कार्ड आया है इस पे क्लिक करो, गारंटी देता हूँ हंसी आएगी, अच्छी लगेगी तुम्हें वीडियो। और अगर तुम थोड़ा सा और सोचना चाहते हो तो ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए है। एंड आर्ट स्टाइल इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि मैंने जस्ट इसी वीडियो में उसे चेंज किया है। एंड पुराने सब्सक्राइबर्स जो देख रहे हैं, अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए इस न्यू आर्ट स्टाइल के बारे में तो या तो तुम कम्युनिटी पोस्ट पे देख लो या फिर तुम इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे देख लो। ऑल्सो डिस्कॉर्ड अब एक्टिव है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।